सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु। सामान्य विशेष सिद्धांत का यह सूत्र जो समझने की दृष्टि से काफ़ी आसान है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। इस पर चर्चा करने से पहले इस सिद्धांत का महत्व अगर हम सोचें तो ऐसे कई वैद्य हैं जो केवल इस सिद्धांत को ध्यान रख अपनी प्रैक्टिस को एक अनंत रूप दे रहे हैं और धन यश तक की प्राप्ति कर रहे हैं। कैसे? अगर आपकी बुद्धि में ये सवाल आया है तो इस चर्चा को सुनिए और समझिए कैसे हम भी इस सिद्धांत मात्र ज्ञान से सफल आयुर्वेद चिकित्सक बन सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश स्वागत करता हूं आपका चरक चर्चा में। इस सिद्धांत को जानने के लिए पहले इस सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन। इस सूत्र को समझने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा स्वास्थ्य की व्याख्या का। क्या है स्वास्थ्य की व्याख्या? जी, समदोषा समग्नि च सम धातु मलक्रिया। दोषों का सम होना और धातुओं का समअवस्था में होना ही स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम वैद्य रोगी की परीक्षा कर उसकी चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा को सफल बनाने के लिए कई वैद्य इस सामान्य विशेष सिद्धांत का सहारा लेते हैं। चलिए पहले सूत्र का अर्थ जान लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि यह सत्य है कि सभी द्रव्य गुण कर्म आदि भावों की वृद्धि का कारण समानता होती है और विशेष ह्रास का कारण, लेकिन ये तभी प्रवृत्त होता है जब इसका ग्रहण किया जाए। इस सूत्र में आए दो महत्व के शब्द सामान्य और विशेष। सामान्य मतलब समान, एक जैसे भाव वाले। भाव मतलब द्रव्य, गुण और कर्म। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य के मांस जैसे स्वरूप सा प्राणियों का मांस, ये द्रव्य सामान्य है। शुक्र धातु के वर्ण और गुण जैसा दुग्ध, ये गुण सामान्य का उदाहरण है। और कर्म का उदाहरण देखें तो कफ का कर्म क्या है? कफ के बढ़ने से निद्रा अधिक आती है। ठीक निद्रा अधिक लेने से कफ की वृद्धि होना ही कर्म सामान्य है। ठीक इसके विपरीत विशेष होता है। विशेष अर्थात सभी में जिसके गुण द्रव्य और कर्म विपरीत हो, किसी से कोई मेल न हो। आचार्य ने इसे बेहतर समझाने के लिए गेहूं का उदाहरण लिया है। अगर गेहूं के ढेर में जौ मिला दिया जाए तो जौ विशेष कहलाएगा और विशेष ह्रास का कारण होता है। विशेष किसी के क्षय होने का कारण बनता है। जैसे इस उदाहरण में जौ गेहूं के कम होने का कारण है। सामान्य विशेष सिद्धांत का चिकित्सा की दृष्टि से महत्व जाने तो किसी रुग्ण में विकल्प संप्राप्ति के जरिए अंशांश रूप से संप्राप्ति जाने तो इसका पता लगाया जा सकता है कि किस दोष के किस गुण की विकृति हुई है और कौन सा धातु विकृत अवस्था में है। और इसकी जानकारी के साथ क्षय को बढ़ाने के लिए सामान्य और वृद्धि को सम लाने के लिए विशेष सिद्धांत का विचार कर औषधि और चिकित्सा का चयन करना आवश्यक है, तभी चिकित्सा सफल होगी। अंत में एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए एक रोगी आया है रक्त अल्पता लेकर। उस रोगी में जब वैद्य रक्तपान अथवा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता है तो ये सामान्य सिद्धांत का सहारा लेकर रक्त धातु की वृद्धि कर रहा है। वहीं वात प्रकोप होने पर वात के रुक्ष गुण से स्नायु शोष को ठीक करने के लिए स्निग्ध गुणयुक्त तैल का प्रयोग विशेष सिद्धांत का सहारा लेकर वात को सम्यक कर रहे हैं। यही है सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। शायद इस सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे। यही उम्मीद से आपसे अलविदा करता हूँ और अगले वीडियो में चरक के अन्य विषय पर चर्चा के लिए पुनः मिलता हूँ। जय आयुर्वेद।